लखनऊ 9 दिसंबर 2023। साहित्य, संगीत और कला के साथ ग्लैमर की सुखद अनुभूति। यह सब कुछ प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट और प्रगति इवेंट के संयुक्त तत्वावधान में अवध शिल्प ग्राम खुला क्षेत्र शहीद पथ लखनऊ में चल रहे लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव में आज कल सुधी श्रोता दर्शकों को देखने सुनने को मिला। एक ओर साहित्य पर विचार विमर्श, दूसरी ओर प्रदर्शन कला के साथ मंच पर रूपसियों का जलवा। लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव में आज अपराह्न साहित्य की महफिल जमी। सीमा गुप्ता के संयोजन में शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन ने साहित्य संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छता जनजागरूकता विषय पर शिक्षा त्रिपाठी, गीतिका चतुर्वेदी, सीमा गुप्ता, पर्यावरण जागरूकता विषय पर जयेंद्र नाथ चतुर्वेदी, गीतिका चतुर्वेदी, तृप्ति चतुर्वेदी, रामकथा विषय पर नंदकिशोर वर्मा, प्रज्ञा चतुर्वेदी, कविता पर लोकेश त्रिपाठी, अमरेंद्र द्विवेदी, श्रवण सेठ, सुधा मिश्रा, करो योग रहो निरोग विषय पर मुकेश सिंह, योगा भैया के बी सिंह, प्लास्टिक हटाओ देश बचाओ विषय पर कृष्णानंद राय, डॉक्टर सुधा मिश्रा, महिला सशक्तिकरण विषय पर नेहा नीरज खरे, साहित्य धरोहर विषय पर डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना, लोकगीत पर गीतिका चतुर्वेदी, सीमा गुप्ता और सुशासन गुडगरवेनेस विषय पर चंद्रदेव दीक्षित ने अपने विचार विमर्श किए। अगले सोपानों में शालिनी श्रीवास्तव के संयोजन में मिस अवध कार्यक्रम हुआ, जिसमें नेहा यादव, प्रिया सिंह, अंबिका पांडे, निष्ठा सिंह, आशी सिंह, प्रगति सक्सेना, उपन्या, तान्या, अदिति राणा, सृष्टि, देवांगी, वैष्णवी ने साड़ी लहंगे को धारण कर रैंप पर कैटवॉक कर अवधी कला संस्कृति की मोहक छटा बिखेरी। प्रख्याति श्रीवास्तव और विवेक श्रीवास्तव ने इस कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका अदा की। अवध स्टील ग्राम महोत्सव में केरल से आए अवध महोत्सव मेला में केरल का मशहूर शुद्ध शाकाहारी हलवा बेचने वाले कारीगर राजन ने बताया कि यह हवा केरल का मशहूर है। इस हलवे को केरल के राजा महाराजा भी खाते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। सर, आपको जरा यहाँ योगा बताया गया कुछ ये चीज़ क्या फायदे करेंगे? हम योगा कहीं भी जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं ताकि लोग बिना किसी दवाओं के स्वस्थ और निरोगी रहें। और बेसिकली मैं खुद जो है 110 किलो का था। मैंने एक साल में अपना 30 किलो वज़न घटाया और योग से और रन किया। और पिछले 3-4 सालों से लोगों को निःशुल्क योग जनेश्वर पार्क झंडे के नीचे सिखा रहा हूँ। और अभी भी है कि लोगों को मोटिवेट करता कहीं भी होता है कि आप योग करें। अगर सीखना चाहे तो मेरे पास भी आए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। कहीं किसी को ज़रूरत है, वैसे भी किसी स्कूल कॉलेज में तो भी हम जाते हैं। जहाँ भी किसी को कोई सीखना है, और हम 50 साल के हैं, आप देख रहे हैं ऐसे आसन जो बच्चे नहीं कर सकते। हम कोई दवा नहीं लेता, कोई कुछ नहीं करता, एकदम स्वस्थ हैं। लेकिन ये है कि हमारी दिनचर्या फिक्स है। सुबह उठना, टाइम से उठना है। सुबह 4 बजे उठते हैं एक समय से। अगर आप अपनी दिनचर्या को सुधार लेंगे तो आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो गई। जैसे ये बताइए कि जो आप योगा कर रहे हैं, हाँ, कोई टाइम निर्धारित है, कोई परिधान निर्धारित है, या कभी भी किया सकता है? नहीं, योगा देखिए मॉर्निंग करते हैं, खाली पेट करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। खाना खाने के बाद जो है वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पाती। और अगर मॉर्निंग खुली जगह में करते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो कम से कम खाना खाने के 3-4 घंटे बाद करें। अगर मॉर्निंग करें तो मॉर्निंग बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। शाम को भी किया जा सकता है, खाली पेट जो अगर आप हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट सुबह। सर, अभी जो योग आसन आपने बताया, उन्हें पब्लिक लोग करते हैं तो क्या करते हैं? बहुत फ़ायदे, मतलब बिना किसी दवाओं के आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, पिछले 5-6 साल से जब से मैं योग में आया हूँ, कोई दवा नहीं लेता, कुछ भी नहीं। हम ये अपने ऊपर आजमाए हैं, अपना वेट घटाए हैं अपना। आप देख रहे हैं 50 साल की उम्र में जो आसन करे बच्चे नहीं कर सकते। देखिए, हम लोगों के विनोद भैया जी का एक ही उद्देश्य है कि जीवन मतलब योग तो है ही है, साथ ही पर्यावरण को भी बचाना है। कि अपने जन्म दिवस, अपने बाल बच्चों किसी के भी हो तो एक वृक्षारोपण जरूर करिए, क्योंकि प्रगति पर्यावरण संरक्षण का एक ही उद्देश्य है कि लोग जो है वृक्ष लगाएं। क्योंकि इस कोविड में ऑक्सीजन की इतनी कमी थी, और वहाँ विनोद भैया जी फ्री में पेड़ देते हैं कि आप ले जाइए, पेड़ लगाइए। कि अगर अपने आप को बचाना है, आने वाले कल को बचाना है, तो वृक्षारोपण को लगाना ही लगाना है। तो एक वृक्ष जरूर लगाएं, बिना दवाओं के स्वस्थ रहें और योग करें। अगर इसको अपनाएंगे तभी हुआ संभव है, केवल कहने से नहीं। जब अपने जीवन में योग को अपनाएंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। और आगे लिया आवाज, पहले अपना नाम बताइए। राजन, सर, कहाँ से आए और आप? കൊല്ലം, കേരള। आज यहाँ पे लगाएंगे, क्या चीज है? ഈ കേരളത്തിന്റെ മഹോന്നതമായ രാജാ മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ വീടുകളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പലഹാരവർഗ്ഗമാണ് ഇതിനെ ഹൽവ എന്ന് പറയും। പലതരത്തിലുള്ള ഹൽവ, बहुत बड़े अच्छे जानवर
प्रोडक्ट है ये। इसका नाम है हलवा। केरला का स्पेशल राजा महाराजाओं के घर में सिर्फ बनाते थे ये। अब के जमाने में तो सारे दुनिया में बनाते हैं, लेकिन केरला में इनका सारे सामान अवेलेबल है। ये केरला का स्पेशल प्रोडक्ट के कारण सबको पसंद होता है। बड़ा शुद्ध तरीके से बनाए जाते हैं। पूरा 100% शाकाहारी होता है। शाकाहारी के बगैर ये बन गया तो ये सड़ जाता है, इसलिए शाकाहारी में ही ये उल्पन सबके लिए पसंद है। सबको अच्छा लगता है, हेल्थी होता है। हल्का हलवा खाने में क्या फायदे हैं? ये हलवा खाने से एनर्जी बूस्ट हो जाते हैं। शारीरिक रूप से जो तंदुरुस्त कमजोर हो जाते हैं, उनका शरीर के अंदर एनर्जी बूस्ट हो जाते हैं। इसी कारण से ये खाने से भूख मिट जाते हैं, बहुत अच्छे उसका ताकत वापस आ जाते हैं। इसी कारण से ये दुनिया भर में बिक्री हो जाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, विदेश में सारे जगह पर ये अवेलेबल है। हम कालीकट और कोल्लम से आए हुए हैं। हम आपके लिए आपके सामने ये सारे हलवाए रखे हुए हैं। ये पाइनएप्पल हलवा है, अरेबियन ड्राई फ्रूट है, ये पाइनएप्पल है, और इसके अलावा नारियल से स्पेशली बनाया हुआ एक आइटम है, और अंजीर हलवा है, और हनी ड्राई फ्रूट है, और कीवी पिस्ता है, और इसके अलावा चॉकलेट से बनाया हुआ स्पेशल हलवा है, और ड्राई फ्रूट हलवा है। ये इतनी तरीके से बनाया हुआ है, देसी घी, और इसके अलावा इसके अंदर सारी दुनिया की ड्राई फ्रूट और फ्रूट की पल्प डेफिनेट डाला हुआ है। सबको हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सब हमारे साथ सहयोग करें और ये लेके खाकर अब आनंद ले। और क्या क्या लाए हैं केरला से यहाँ पे लोग? केरला से मैंने और कुछ नहीं लाया फिलहाल, तो ले आने चाहते हैं, ले आने की कोशिश है, लेकिन थोड़ी सी ये क्या चीज? ये अलग से है। केरला तमिलनाडु की तरफ से है। तमिलनाडु में जब भगवान राम ने जब वनवास में कंदमूल खाते थे, उसी की तरफ से अपनी जो है प्रसाद वगैरह बनाने में जो डाला जाता है, और उसी का जो पाउडर है कंदमूल का पाउडर से बनाया हुआ है, और राइस पाउडर मिलाया हुआ है। उसको पापड़ बोला जाता है, तमिलनाडु का मशहूर पापड़। तमिलनाडु का पापड़ है, हर मौसम में हर किसी को खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है। इसमें कोई रुकावट नहीं होता, शरीर में जो तकलीफें होते हैं वो दूर कर देते हैं। पब्लिक का क्या रिस्पांस मिल रहा है? रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हमारे साथ पूरे सहयोग है सरकार की तरफ से। जो पब्लिक आते हैं हमें इतनी सहयोग देता है, सरकार भी हमें बहुत सहयोग देता है। हम बड़ा खुश है यहाँ आकर आपके सामने ये रखकर भेजने के लिए। हमें जो मदद करते हैं, सारे जो आते हैं सारे कस्टमर हमें मदद करते हैं। इसके अलावा इनके जो अपनी ऑफिशियली जो कोई भी आते हैं हमें पूरे सपोर्ट देते हैं, मदद करते हैं। हम उनसे बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही हमारे आप लोगों के आशीर्वाद से ये करने चाहते हैं। सबके लिए धन्यवाद। नाम बताइए। राजन, कोझिकोड, केरला।